अपनी एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब इस बदन पर कोई आँच आएगी और भारत मानव आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पार जाऊंगी, सीने पे गोली खाऊंगी, और बेटियां कमजोर नहीं होती, दुनिया वालों की है गलतफहमी मिटाऊंगी। मत करो परेशान मुझे दुनिया वालों, मत करो परेशान मुझे दुनिया वालों, नहीं तो वज्रकाली बन जाऊंगी, नहीं तो वज्रकाली बन जाऊंगी। धन्यवाद। अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़ियों को जब यूं मसलता है, खून अंदर ही अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़ियों को जब यूं मसलता है। बेटियों जो चट्टान बन जाओ, लड़कियों जो चट्टान बन जाओ, जिससे तूफान भी बच कर निकले। हमारी पूर्णिमा दीदी से कहेंगे कि वे 5 मिनट में कन्या कौशल यहाँ बोलिए वेद माँ देवताओं को जाने और आने वाले समय में एक बेटी एक आदर्श बेटी कैसे बने, सक्षम कैसे बने अपने विचारों से, अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, ताकि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा हो और भारतीय संस्कृति में बेटियों की जो भूमिका है वो बढ़ चढ़ कर हो। क्योंकि जब जब कोई समस्याएं आई इस धरती पर, इस मातृभूमि पर, तब तक ऐसी बेटियां, क्रांतिकारी बेटियां आई और उन समस्याओं का समाधान किया। तो आने वाले समय में भी आज हमारे जो समस्याएं हैं समाज में, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है और इतनी बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां, कौशल्या जैसी बेटियां, अहिल्याबाई होलकर जैसी, जीजाबाई जैसी बेटियां आए और समाज की इन बुराइयों को दूर करें। आने वाले समय में बेटियां इस भारतीय संस्कृति की रक्षक बने, युग निर्माणी बने और समाज की सारी समस्याओं को दूर करें। इस कन्या कौशल का एक उद्देश्य है और इस कन्या कौशल का एक उद्देश्य यह भी है कि ये शिविर आज पहली बार जम्मू कश्मीर में फर्स्ट बार कन्या कौशल शिविर किया जा रहा है, सेमिनार, और उसके बाद भी आने वाले समय में ऐसे सेमिनार चलते रहे। और ये सुंदरबनी का चेतना केंद्र जो आने वाले समय में साधना केंद्र भी बनने जा रहा है और इसमें आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण के लिए युवा और युवतियों की टकसाल राष्ट्र निर्माण के लिए यहाँ से निकले और पूरे इंडिया में, पूरे भारत और वर्ल्ड में जाकर बेटियां भारतीय संस्कृति और संस्कारों को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाए। इस कन्या कौशल का एक बड़ा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम लोग भी शांति को हरिद्वार के मार्गदर्शन में इस कन्या कौशल शिविर को संपन्न कराने आए हैं। फूल खिलाओ, फूल खिलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हे परमात्मा, हमको सद्बुद्धि देना। जीवन में यदि सद्बुद्धि मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा। इस हम सब लोग सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, है ना। तो बहुत ही सुंदर क्रम यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। एक छोटा सा गीत यहाँ से प्रस्तुत हो रहा है। सभी लोग ताली से ताल बजाते हुए गीत को दोहराने का प्रयास करेंगे। जीवन जियो रे, यह मर्म सिखाने आया, संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व में आया। दीपक सा जीवन जियो रे, यह मर्म सिखाने आया। सूरज को छिप जाने दो, चंदा को सुस्ताने दो, सूरज को छिप जाने दो, चंदा को सुस्ताने दो। नारायण नमक रहे हमको भी मुस्काने दो, नारायण नमक रहे हमको भी मुस्काने
कामकृति की जय। और मैं निवेदन करूंगा भैया से कि भैया के जीवन में गायत्री मंत्र का क्या चमत्कार हुआ है, भैया उस विषय में बताने की कृपा करें। एक सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है ना, गायत्री मंत्र का कितना अच्छा चमत्कार है। सभी कमर से ज्योतिर्नमोस्तुते ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आइए अब दीपक अपने सामने प्रज्वलित जिनके नहीं हुए वो दीपक प्रज्वलित कर ले। सभी दीपक प्रज्वलित हो चुके हैं, सभी कमर सीधी कर लेंगे और बातचीत बिल्कुल बंद करेंगे, लाइट ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के लिए सारी लाइट ऑफ कर देंगे, कमर सीधी और बातचीत एकदम बिल्कुल बंद। गर्मी हो रही है, होने दीजिए। शरीर जिस तापमान में तपता रहे तपने देंगे। बातचीत एकदम बंद, सब शांत रहेंगे। मन को एकदम शांत करेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और खुली आंखों से ज्योति को देखेंगे, दीपक की ज्योति को खुली आंखों से। और ज्योति चारों चीजों से मिलकर दीपक में दीपक का ध्यान। यहाँ से बांसुरी की धुन चलेगी, सभी आंखें बंद करके बस अपने अंदर के दीपक को देखेंगे। अंदर आत्म ज्योति का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे से अब हवा में अपने दीपक को बचाना है। हाँ चलो तीसरी लाइन भी खड़ी हो जाओ नन्ही बेटी। चलो चौथी लाइन भी खड़ी हो जाओ। मौन रहना है, बातचीत नहीं करना। चलो अगली लाइन खड़ी हो जाओ। ऊपर बिठा रहेगी, कहाँ बिठा रहे? ऊपर वाले हाथ में बिठा रहेगी, कहाँ बिठा? 2 कुर्सी ले चलो बैठो, 2-3 कुर्सी ले चलो। आइए सामने। बोली गायत्री माता की। श्री राम जी की सेना चली, माँ भगवती की बेटियां चली। श्री राम जी की सेना चली, माँ भगवती की बेटियां चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। श्री राम। सभी दूरी दूरी पर बैठेंगे और कपड़ों से बचाएंगे। पूर्णिमा आइए हम सभी हिमालय की गोद में बैठे हुए हैं। हिमालय की छाया और धरती माता की गोद। हम सभी यहाँ से दीपकों के सामने प्रार्थना करेंगे और पूरे प्राणी जगत के लिए, सबके लिए, सबके मंगल के लिए प्रार्थना।